हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई अध्ययन में स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके हम लोग पहले फर्स्ट सेमेस्टर के पार्ट ए के हम ये देखेंगे कि क्या सिलेबस है हमारा, कौन सी बुक पढ़ेंगे, उस बुक का क्या नाम है, या कितनी यूनिट्स फर्स्ट सेमेस्टर में होती हैं और उन यूनिट्स में कितने कितने चैप्टर्स होते हैं। सारा कुछ एकदम एक्सप्लेन करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि पहली क्लास में हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे, फिर हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाई अध्ययन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेज आपको मिलने वाली है। यहाँ पर हर एक टॉपिक कराया जाएगा, एकदम डीपली कराएंगे हम लोग, और हर चीज़ को एक कॉन्सेप्ट के तरीके से कराएंगे और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सिलेबस देखते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस शुरू कर देंगे। और अगर आपको जैसे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस है और भी किसी सेमेस्टर की अगर आपको क्लासेस चाहिए होंगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वो भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं इस फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सी यूनिट्स हैं और कितने चैप्टर्स हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ से बात कर दूँ बेटा, तो हमारे पास जो फर्स्ट सेमेस्टर में बुक रहने वाली है वो कौन सी बुक है, डिफरेंशियल कैलकुलस। फर्स्ट सेमेस्टर में जो बुक रहेगी हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस रहेगी। और ये डिफरेंशिएशन आपने देखा होगा, यानी कि अवकलन जिसे कहते हैं हिंदी में, वो आप लोगों ने क्या होगा 12th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। बस उसी का थोड़ा सा ऊपर लेवल हम पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा लो लेवल है, और यहाँ पर बीएससी में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, बाकी और कुछ नया नहीं है। जैसे देखिएगा, हम लोग इस सेमेस्टर में टोटल यूनिट्स बेटा 4 पढ़ने वाले हैं। इन 4 यूनिट में, यानी कि कौन सी यूनिट में कितने चैप्टर आते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए, पहली यूनिट हमारी जो है, इस पहली यूनिट में हमारे पास मिलेगा क्या, सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीरीज। यानी कि पहली यूनिट में हम लोग ये 2 चैप्टर बेटा पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सीक्वेंस और दूसरे का नाम है इनफाइनाइट सीरीज। अगर मैं यूनिट नंबर यहाँ पर 2 की बात करूँ तो यूनिट नंबर 2 में हम लोग ये 3 चैप्टर डील करेंगे। यहाँ से एक करेंगे लिमिट, दूसरी कंटिन्यूटी और तीसरी डिफरेंशिएबिलिटी। ये 3 चैप्टर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं किसमें, यूनिट नंबर 2 में। लेकिन यूनिट नंबर अगर मैं 3 की बात करूँ बेटा, इसकी यूनिट नंबर 3 की, तो इसमें हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, यानी कि यूनिट 3 का चैप्टर 1 होगा, और बाकी देखा जाए तो बुक का चैप्टर नंबर 6 होगा ये। तो इसमें मोर अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, फिर नंबर 7 पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कुछ और नहीं है, आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा है, उसी का थोड़ा सा लेवल बस एडवांस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे नंबर 8 सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और नंबर 9 जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस को कैसे एक्सपेंड करते हैं, उनका एक्सपेंशन क्या होता है, इन सब के बारे में इस वाले चैप्टर में हम लोग जानेंगे। चैप्टर नंबर फिर 10 पढ़ने वाले हैं हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स पढ़ेंगे इसमें कि कौन कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं, कैसे उन पर हम लोग काम करते हैं। फिर नंबर 11 मिलेगा हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ये तो आप लोगों ने अगर देखा जाए तो 12th क्लास में फिजिक्स में थोड़ा यूज हुआ होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन का, जिसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, आंशिक भिन्न कहते हैं, आंशिक अवकलन, सॉरी, यानी कि इसे हम लोग हिंदी में आंशिक अवकलन कहते हैं, इंग्लिश में पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये यूनिट नंबर 3 की। फिर हम यूनिट नंबर जो 4 होगी उसमें हम लोग ये चैप्टर्स यहाँ पर डील करेंगे। देखिए, यूनिट नंबर 4 में क्या करेंगे, यूनिट नंबर 4 की अगर मैं पहली यूनिट की बात करूँ तो इसमें देखिए चैप्टर नंबर 12, इसमें टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पढ़ेंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स का मतलब है, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब। यानी कि स्पर्श रेखा और अभिलंब, जो कि हम लोग 12th क्लास में कैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग में ये वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। फिर हम नंबर 13 पढ़ेंगे, इसमें चैप्टर कर्वेचर। कर्वेचर पढ़ेंगे, इसमें कर्वेचर क्या होता है, ये चैप्टर थोड़ा सा नया लगेगा आप लोगों के लिए, मैथ में यहाँ पर रखा हुआ है जो 12th से रिलेटेड नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ से एनवलप्स पढ़ेंगे, नंबर 14 एनवलप्स, जो कि बहुत ही धुआंधार चैप्टर है, बेहतरीन चैप्टर्स हैं, 13 और 14, और एक चैप्टर नंबर 15 एसिम्पटोट। ये हमारे पास अगर देख रहे, एसिम्पटोट को हिंदी में अनंत स्पर्शियाँ कहते हैं, अनंत स्पर्श रेखाएँ या अनंत स्पर्शियाँ, बात एक ही होती है। ये जो 3 चैप्टर हैं 13, 14 एंड 15, 13, 14 और 15, ये हमारे किसी भी कंपटीशन के पर्पज़ से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा बीएससी लेवल का प्लस एडवांस लेवल भी यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना।
फिर हम लोग चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे यहाँ से सिंगुलर पॉइंट्स कर्व ट्रेसिंग, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे सिंगुलर पॉइंट्स क्या होता है, कर्व ट्रेसिंग, कर्व की ट्रेसिंग कैसे करके होती है। तो कुल मिला के हम ये 4 यूनिट्स पढ़ने वाले हैं। इट मीन्स चैप्टर 16, नंबर ऑफ चैप्टर 16 पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हम। ये 16 चैप्टर और हम कोशिश करेंगे कि इसे 2 महीने के अंदर कवर कर लें पूरी बुक के लिए। और अगर आपका कोई पड़ोसी भाई या कोई और भी है, अगर किसी और सेमेस्टर में है, तो हमारे चैनल से उसे जोड़िए और कमेंट करिए कि और किस किस सेमेस्टर्स के आपको चाहिए लेक्चर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करेंगे, सेकंड सेमेस्टर भी करेंगे, थर्ड भी करेंगे। और अगर फोर्थ और फिफ्थ सिक्स वाला अगर कोई है भी, सिक्स वाला तो पहली बात तो होगा नहीं, फिफ्थ वाला या फोर्थ वाला होगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उन सेमेस्टर्स के भी लेक्चर यहाँ पर ले लूँगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सिलेबस है, इस तरीके से हमें पढ़ना है, ये हमारी रहेगी टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो बुक हमारे पास क्या रहेगी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसे हम पार्ट ए कहते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस रहने वाली है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे कि और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ पाएँ। और हमारा एक यूट्यूब चैनल और है TR मैथ्स पॉइंट। अगर आपको 12th तक के लेक्चर्स चाहिए तो TR मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि 9th 10th 11th 12th इसके लेक्चर्स आपको मिलेंगे TR मैथ्स पॉइंट पर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और बाकी किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अगर चाहिए आपको लेक्चर तो कमेंट करिएगा, क्योंकि कमेंट करेंगे आप लोग तभी हम जान पाएंगे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। फ़िलहाल बीएससी मैथमेटिक्स के तो लेक्चर्स स्टार्ट हो गए हैं और ये आज की पहली क्लास है, सिलेबस डिस्कशन। इसके बाद में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, चलिए मैं ये भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे बेटा यूनिट सेकंड से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यूनिट सेकंड से स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ये आपके 12th क्लास में लगभग पढ़ी हुई है, तो ये आपके यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा आएगा। फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले में यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। और आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं पहले यूनिट से स्टार्ट करा सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग सेकंड यूनिट से करेंगे तो ये 3rd यूनिट और सेकंड यूनिट सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। 4th यूनिट फर्स्ट से लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, फिक्स्ड पैटर्न पे आते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे करना। उसमें जैसे सीक्वेंस है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर टेस्ट ही पढ़ेंगे। तो बहुत सारे टेस्ट है इसमें, सारे पढ़ेंगे। और आपको लगता है कि सर पहले यूनिट से कराइए तो कमेंट करिएगा, मैं पहले यूनिट से स्टार्ट कर दूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के बारे में बच्चों को बताइए और लेक्चर अटेंड करने के लिए कहिए। मैं कोशिश ये करूँगा कि डेली आपके लिए शाम को 5 से 6 के बीच में एक लेक्चर मिल जाएगा। आप लोग प्लीज़, एक टेलीग्राम चैनल भी है हमारा जिसका नाम पाई अध्ययन है, उसे भी ज्वाइन करिए, क्योंकि जितना कुछ यहाँ पर पढ़ाऊँगा मैं वो सारा कुछ मैं उसी टेलीग्राम पर PDF डाल दूँगा, जिससे कि नोट्स भी आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। क्वालिटी कम लगे तो क्वालिटी बढ़ा लेना है, जिससे कि एकदम स्पष्ट यानी क्लियर दिखाई दे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में केवल हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन किया था और बाकी की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 से यानी कि लिमिट से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे और क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर देंगे। और आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी यहाँ से मिलेंगे, वो टेलीग्राम पाई अध्ययन को ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आपके लिए सारी सीट्स और मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।